श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सावधान रामचंद्र महाराज की जय। आज दो शब्द कहने की चेष्टा सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि जहाँ पर मैं अभी तक 19 अक्टूबर 2024 से जिस मकान में जिनके सानिध्य में यद्यपि हमारे बड़े पुत्र हैं कि प्रवास आवास पर मैं प्रवासी बनकर रह रहा था, आज वो वहाँ से हमारा जो प्रवास का समय है निश्चित रूप से समाप्त हो रहा है और हम सब लोग अपने मूल निवास स्थान पर जा रहे हैं। यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है, जिस उद्यान में हम बैठे हुए हैं, उस उद्यान में इत्तेफाक से मंदिर के अभी के कपाट बंद हो चुके हैं, लेकिन मैंने उसका चित्र ले लिया। अब आवश्यक नहीं है कि मेरा दोबारा फिर कभी यहाँ आना हो पाएगा। ये समझिए कि यहाँ पर आवास की और इस रात की अंतिम रात है। तो मैंने कहा कि मैं क्या कहूँ, तो शब्द कहने की चेष्टा कर रहा हूँ। आप लोगों से सिर्फ मेरा निवेदन ये है कि संसार में भगवान ने सबको जो कुछ भी बनाया है, जैसा भी बनाया है, जिस रूप में बनाया है, वो सब उसकी बनाई हुई कृतियों में भी मनुष्य के कृत कर्म का फल जुड़ा हुआ है। गीता में उन्होंने कहा है कि हम सबको उसके कर्म के अनुसार जन्म देते हैं और उसके साथ उसका समापन भी करते हैं। सर्जन और विसर्जन जो है उसके कर्म के आधार पर होता है। मतलब प्रारब्ध भी शामिल है और कुछ करने का मौका देते हैं, वो केवल मनुष्य होने के लिए और किसी के लिए नहीं। एक बात रामचरितमानस में लिखी हुई जिसको मैं यहाँ पर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो आज की तारीख में निश्चित रूप से कहना चाहिए, भगवान तो भगवान है भाई, हम लोगों ने तो देखा नहीं। अब जिसको देखा नहीं उसी की तलाश में सब लोग भटक रहे हैं, पूरी दुनिया भटक रही है। 28 बार जो बदल चुका है और करोड़ों वर्ष बीत चुके हैं धरती को बने हुए, लेकिन उस राम को ढूंढा जा रहा है, राम मिलता नहीं। मैं जिस रूप में हम चाहते हैं उस रूप में भगवान नहीं मिलता। मंदिरों में तो उसकी स्थापना जैसा भी है, जिस रूप में चित्रकार ने मूर्तिकार ने गढ़ दिया, उसी रूप में भगवान दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हर एक के भगवान, हर एक के राम, हर एक के कृष्ण, हर एक के बजरंग बली, हर एक के जो देवी देवता जिनको विष्ट मानते हैं, उनकी एक रूप रंग आकार साकार जो है उसके इच्छा के अनुरूप ही बनता है। तो मैं निश्चित रूप से ये बात आपके सामने कहना निश्चित चाहता हूँ कि भगवान राम ने जिस वक्त नारद के पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने लगे तो उन्होंने एक बात कही कि सब पर मोर बराबर दाया। ये बात अंडरलाइन करने वाला सेंटेंस है कि भगवान ने नारद मुनि से कहा कि ऐसा है मुनिवर कि आप ये समझ लीजिए कि मेरे लिए कोई छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, कोई कहना वीआईपी नहीं है और कोई सर्वसाधारण नहीं है। सब पर मोर बराबर दया। हम सबके ऊपर, चाहे वो शत्रु हो, चाहे किसी का दुश्मन हो, चाहे मेरा दुश्मन हो, चाहे मेरा मित्र हो, चाहे मेरा पुजारी हो, चाहे मेरा उपासक हो, चाहे वो जो भी हो, हमारी दृष्टि उसके ऊपर समान रूप से बराबर रहती है। और किस रूप में? दया के रूप में रहती है। अब इस वाक्य को अगर अंडरलाइन कर लिया जाए तो भाई दुश्मनों पर कैसे वो दया करते हैं? उस पर भी क्योंकि जो लोग पूजा पाठ करते हैं तो जब तब करते हैं और जैसे नवधा भक्ति का क्रम जारी रखते हैं, उनको भी मुक्ति प्रदान करते हैं। जो लोग सत्कर्म करते हैं उनको भी मुक्ति प्रदान करते हैं। तो जो शत्रु हैं उनके साथ भी कैसे व्यवहार करते हैं? तो वो कह रहे हैं बराबर दया, तो बराबर दया है तो शत्रु पर दया कैसे हो सकती है? तो ये जरा उदाहरण देख लीजिए। लंका कांड में एक चित्रण आता है जिस वक्त युद्ध हो रहा है, युद्ध के दौरान सभी लोग मारे जा रहे हैं और जो लोग मर रहे हैं वो ये सुग्रीव और हनुमान जी और जो वहाँ के मंदिरों में जो योद्धा थे वो लोग क्या कर रहे थे कि वो उठा करके भगवान की तरफ उनकी डेड बॉडी फेंक रहे थे, मृतक शरीर फेंक रहे थे। और वहाँ पर वो बैठे हुए विभीषण, तो विभीषण से भगवान पूछते थे ये कौन है, ये कौन है? तो उनका सब नाम पूछ रहे हैं।
तो नाम पूछने के बाद उन्होंने क्या किया कि सबको सबको उन्होंने मोक्ष प्रदान कर दिया। तो भगवान शंकर को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, ब्रह्मा को भी बहुत आश्चर्य हुआ, और जो वहाँ पर विभीषण सबका नाम बता रहे थे उनको तो हुआ ही हुआ कि भाई ये तो आपके साथ शत्रुता बरत रहे थे, आपसे लड़ाई लड़ रहे थे, और उसके बाद आपने इनको मोक्ष प्रदान कर दिया, तो ये ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, हमसे जो लोग प्रेम करते हैं वो तो करते ही हैं, ये लोग जो प्रेम कर रहे थे दूसरे तरह का प्रेम था। इसमें क्या था कि बैर भाव वाला प्रेम था। इनकी नज़र में 24 घंटा हम इनके बैरी थे, तो 24 घंटा हमको शत्रु के रूप में याद कर रहे थे। तो जो मुझे याद करेगा, चाहे वो शत्रु के रूप में, चाहे प्रेमी के रूप में, चाहे स्वामी के रूप में, चाहे सखा के रूप में, चाहे पिता के रूप में, लेकिन अगर शत्रु भाव से भी मुझे भजता है तो हम उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। क्योंकि मेरी तो आदत में है सब पर मोर बराबर दया, मैं सब पर बराबर दया करता हूँ। चाहे वो खरदूषण के बाद हुआ, उसमें भी देखिए कि जितने भी उसके राक्षस आए थे 14,000 राक्षसों को भगवान ने अपना रूप दे दिया कि सब राम हो गए। और चूँकि राम से सबकी शत्रुता थी, तो एक राम ने दूसरे राम को, दूसरे राम ने तीसरे राम को, चौथे राम ने पाँचवें राम को, इस तरह सब राम ने राम को मार डाला। पता चला भगवान ने कुछ नहीं किया, वो किनारे खड़े रहे अपना धनुष बाण ताने हुए, बाकी सारे राक्षस जो थे वो एक दूसरे को राम समझ के मर गए। तो मर के कहाँ गए? मोक्ष को प्राप्त। तो मैं ये यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि भगवान का जो स्वभाव है वो बड़ा विचित्र है। वो किस पर दया कर दें, कब दया कर दें, किस तरह दया कर दें, कहना बहुत मुश्किल है। उन्हीं दया की भीख मांगने वाला एक ये बंदरा सा राधेश्याम भी आपके भगवान के चरणों में सिर झुकाता है। उसके भी जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आई। अब कठिनाई आते आते उसको झेलते झेलते भी देखिए बाल पक गए हैं, और अब हम बिल्कुल बुढ़ापे की एक असली सी सीन आपके सामने दिखाई पड़ रही। हमारे परिवार में जो धर्मपत्नी हैं, सहचरी हैं, उनका भी बीमारी है। आज मैं यहाँ पर उनके दरवाजे के सामने कह कर के जा रहा हूँ कि ये आज का आना मेरा जो है अंतिम रात है विदाई की। इसके बाद फिर हम कब आएंगे कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस मकान में रहे थे अब वो उठ जाएगा, किराए पर चला जाएगा, और हम अपने मूल निवास में चले जाएंगे। अभी तक जो मेरी मजबूरी थी वो हमारी धर्मपत्नी यहाँ रह रही थी, हम रह रहे थे, सब लोग रह रहे थे, लेकिन अब वो नहीं हो पाएगा। तो मैं यही सिर्फ कहना चाहता हूँ, भगवान ने सबको जो स्थान दिया, जितने दिन का समय दिया, उस समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। और वो सब कोई भी व्यक्ति ये मान के मत चले कि जो प्रेम करता है सिर्फ उसी को भगवान दया करते हैं, और जो लोग प्रेम नहीं करते उस पर भगवान दया नहीं करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये सिद्धांत अकाट सिद्धांत है जिसमें भगवान ने कह दिया है। और ये भी लिखा हुआ है कि एक से एक बहुत सुंदर चौपाई लिखी हुई, जहाँ पर कृपा राम की होई, पाँव देव यही मार्ग सोई। जहाँ पर कृपा राम की होई, पाँव देव यही मार्ग सोई। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको अपने मार्ग की तरफ उसको प्रेरित करते हैं, ताकि वो उनके मार्ग पर चलकर वहाँ तक पहुँच जाए, भगवान के अंतिम दर्शन कर ले भगवान। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज एक बहुत बड़ी परीक्षा मेरे साथ हुई। हमने अपनी बेटी के लिए उसके जन्मदिन पर एक गीत लिखा था, और उस गीत में हमने उसके जन्मदिन के जितनी आयु हो गई थी, उस आयु के साथ साथ जितना भी उसके वैवाहिक जीवन से संबंधित जितने भी उपक्रम करने चाहिए थे सब किए, लेकिन बाद में अभी तक मुझे उससे सफलता नहीं मिली। तो हमने लिखा, भगवान से प्रार्थना किया, भगवान से शिकायत की, सब कुछ किया। उसको पढ़ने वाले ने ये महसूस किया कि हमने जो है ये लिख करके एक प्रकार का घर का हास उपहास किया, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। मेरे हृदय में सच्चा हृदय था, और सच्चाई को हमने बखान किया। होता नहीं कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। अरे अवगुण तो है ही है, सगुण गुण भी है, लेकिन अवगुण मेरे चित्त न धरो, ये बात कहने के लिए तो बसूरदास जी सबसे आगे आ गए। तो राधेश्याम ने तो ना अवगुण कहा न गुण कहा, बल्कि उन्होंने कहा भाई मेरे ऊपर भी आप कृपा कीजिए, क्योंकि अभी तक आपकी कृपा से मैं वंचित रह गया हूँ। तो उस गीत में यही सब लिखा था। खैर हमारे घर में आई हुई थी जो मेरी धर्मपत्नी की सगी बहन है, मेरी शाली साहिबा, उन्होंने भी थोड़ा सा बुरा भला कहने की कोशिश की और कहा कि भाई ऐसा है कि आप भगवान की सौगंध खाइए कि आपने वो चित्र रखा कि नहीं रखा। मुझे जब भगवान की शपथ की बात आई तो मेरा मन जो है अंदर से बहुत खुल गया। हमने कहा राम की सौगंध खाना तो ठीक नहीं, अब तो जो उन्होंने लिखाया है वही देना चाहिए। तुरंत हमने वो गीत जो छिपा कर रखा था ले जा के दिया, उसको उन्होंने पढ़ा। पढ़ने के तुरंत बाद वो कह रही हैं
कि भाई हमने बहुत बड़ी भूल की, गलती की, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ जो किसी के लिए सम्मान के खिलाफ हो या स्वाभिमान के खिलाफ हो। तो निश्चित रूप से मुझे बड़ी तसल्ली मिली कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं। मैं तो ये मान चुका था कि मैं किसी बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में जा करके इस गीत को पढ़ दूँगा और पढ़ा करके उनसे पूछूंगा कि आप मूल्यांकन कीजिए कि वास्तव में हमने कितना कितना अच्छा और कितना अप्रिय लिखा। लेकिन ऐसा नौबत नहीं आई और वो हमने उनको दे दिया कि आप इसको ज़रूर रखिए। खैर उन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। एक बात और चलते चलाते मैं कह दूँ कि परशुराम जी ने भगवान राम को और लक्ष्मण को जितना बुरा भला कहा था जो परशुराम संवाद में, बाद में जब उनको मालूम हो गया कि भाई भगवान का अवतार हो चुका है तो उस समय वो कहते हैं कि उन्होंने ये कहा, राम रमापति करुधन लेऊ खींचो चाप मिटे संदेहू। आप अगर भगवान के अवतार हैं तो आप मेरा संशय दूर करिए और ये जो धनुष है इसको आप खींच के दिखाइए। तो भगवान की तरफ जैसे उन्होंने धनुष बढ़ाया तो ऐसा कहा जाता है, वहाँ उस कथा के कथानक में कहा गया कि वो धनुष जो था आप में चढ़ गया, अपने आप वो मुझे प्रसन्नता थी उस पर चढ़ गई और वो धनुष तोड़ने की नौबत नहीं आई। तो हुआ ये कि जब ऐसा हमारे संत महात्मा कहते हैं, जब उनसे पूछा गया कि धनुष से पूछा गया कि भाई आप चढ़ गए हुए, कह रहे हमने देख लिया, अभी एक दुर्गति हुई, 2 टुकड़ों में कर दिया गया, तो हमने अपने आप को बचाया कि भाई कम से कम भगवान के हाथ में चले जाएँ, यही काफ़ी है, अपनी दुर्गति न करावें। तो चाहे दुर्गति हो चाहे सुगति हो, लेकिन मैं उनके पास आ गया। खैर ये धनुष की बात है, ये एक प्रकार का मूर्त रूप है, फिर भी उसको सजीवता प्रदान करते हुए पर्सनिफिकेशन ऐसी बात कही गई। तो हुआ क्या कि परशुराम जी अब जा रहे हैं, हमें आपको बहुत ध्यान से चौपाई को सुनना है। उसमें उन्होंने क्या कहा, भगवान परशुराम जी कह रहे हैं कि अब अनुचित बहुत कहूँ मैं ताता, अनुचित बहुत कहूँ मैं ताता, क्षमहूँ क्षमा मंदिर सुखदाता, क्षमहूँ क्षमा मंदिर तू भ्राता, अनुचित बहुत कहव मैं ताता। फिर सुनिए, अनुचित बहुत कहव मैं ताता, क्षमहूँ क्षमा मंदिर तू भ्राता। हे क्षमा के मंदिर, क्षमा के अवतार, क्षमा के सदन, आप दोनों भाई हैं, कम से कम हमने आपसे पहचानने में जिस प्रकार की भूल की, उस भूल को आप क्षमा करते हुए मुझे क्षमा कर दीजिए, हमसे ऐसा अपराध हो गया, हम नहीं जानते थे। तो भगवान बहुत मुस्कुराए, उन्होंने कहा जाइए अब आप तप करिए, आपका काम तप करना है, युद्ध करना नहीं है। तो चले जाते हैं। तो हम इस सेंस में अब आपके साथ चलते चलाते कह दूँ कि हमें आपको एक ही बात कहनी है, भगवान जिस रूप में आप स्वीकार करना चाहते हैं वो करिए, वो चाहे न करिए, लेकिन सिया राम मैं सब जग जानी, अकरहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जय सिया राम।